1740 में स्कॉटिश मॉन्क एंड्रियो गॉर्डन और बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो कि काफ़ी बड़े इन्वेंटर और पॉलिटिशियन थे, इन दोनों ने मिलकर इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस की मदद से दुनिया की सबसे सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर बनाई। उस टाइम पे बैटरी सोर्स अवेलेबल ना होने के कारण ये डिज़ाइन काफ़ी इनएफिशिएंट और इनप्रैक्टिकल थी। पर फॉर्चुनेटली 1799 में दुनिया की सबसे पहली बैटरी का आविष्कार हुआ और जिन्होंने इसको बनाया उनका नाम था अलेक्जेंड्रो वोल्टा। उनके इस महान आविष्कार के लिए उनके सम्मान की खातिर बैटरी में जो पोटेंशियल डिफरेंस का टर्म होता है उसे वोल्टेज नाम से जाना जाने लगा। वोल्टा के इस सफल आविष्कार के बाद मानो इलेक्ट्रिकल मोटर्स का जो सपना था ये धीरे धीरे आकार लेने लगा। बट ये तो बस अभी शुरुआत थी, डिज़ाइन काफ़ी इम्प्रूव होना बाकी था। दोस्तों, इलेक्ट्रिक मोटर्स में दो चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है। पहला, उसे स्टडी इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलते रहे और दूसरा, उसी एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें। पहली चीज़ तो हमें मिल चुकी थी, अब दूसरी चीज़ मिलना बाकी था। एक दिन हांस क्रिश्चियन ओरेस्टेड अपने लैब में काम करते समय उन्होंने एक चीज़ को ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्वेशन में उनको ये पता चला कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा कर सकता है और उसी ऑब्जर्वेशन में उन्हें ये भी समझ में आया कि इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन के कारण उनमें मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस होता है और जिसे बाद में एम्पियर फोर्स लॉ के नाम से जाना जाने लगा। और उसी के अगले साल माइकल फैराडे ने इसी इफेक्ट को सही तरीके से सबके सामने डेमोन्स्ट्रेट किया। उनके इसी एक्सपेरिमेंट के कारण काफ़ी सारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स प्रेरित हुए और यहाँ से ही इलेक्ट्रिकल मोटर्स की जर्नी शुरू हो गई। कुछ सालों बाद 1827 में हंगेरियन फिजिसिस्ट अनियोस जेडलिक ने अपना काम इस दिशा में और भी आगे बढ़ाया। उन्होंने कंटिन्यूअस रोटेशन को हासिल करने के लिए कम्यूटेटर की मदद से दुनिया की सबसे पहली सिंपल होमोपोलर मोटर बनाई। हालांकि ये मोटर काफ़ी इनएफिशिएंट और इनप्रैक्टिकल थी। जेडलिक ने इस डिज़ाइन को और भी ज़्यादा बेहतर किया। 1828 में उन्होंने जो डेमोन्स्ट्रेशन किया था उस डेमोन्स्ट्रेशन में उन्होंने 3 मेन पार्ट्स का इस्तेमाल किया था, स्टेटर, रोटर और कम्यूटेटर। धीरे धीरे समय के साथ इलेक्ट्रिकल मोटर्स की जो डिज़ाइन है ये काफ़ी बेहतर और एफिशिएंट होने लगी। जेडलिक के डिज़ाइन से प्रेरित होकर विलियम स्टर्जन ने 1832 में दुनिया की सबसे पहली कम्यूटेटर बेस्ड इलेक्ट्रिक मोटर बनाई जो कि कुछ हद तक मशीनरीज को चलाने के काबिल थी। उन्हीं की डिज़ाइन को फॉलो करके 1834 में थॉमस डेवपोर्ट ने ऐसी ताकतवर मोटर बनाई जो कि आगे चलकर प्रिंटिंग प्रेस या मशीनिंग टूल्स को चलाने के काम आने लगी। यहाँ तक कि उनकी जो मोटर थी ये 600 आरपीएम के रफ्तार से घूम सकती थी। धीरे धीरे डिज़ाइन तो काफ़ी बेहतर हो रहे थे, बट दूसरी तरफ बैटरी टेक्नोलॉजी उतनी इफ़िशिएंट ना होने के कारण इन मोटर्स को कमर्शियल करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। आखिर कई सारे फेलियर्स और कोशिशों के बाद 1834 में उसी साल रशियन साइंटिस्ट मैरिटोज वॉन जैकोबी ने पहली सबसे बेहतर और पिछले मोटर से कहीं अच्छी एक मोटर डेवलप की जो कि अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड थी। उन्होंने 1838 तक अपने इस डिज़ाइन को और भी बेहतर बनाया, जिस कारण वो मोटर इतनी कैपेबल थी कि वो 14 लोगों को एक बोट में बिठाकर नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे ले जा सकती थी। इलेक्ट्रिकल मोटर्स की डिज़ाइन में मेजर टर्निंग पॉइंट तभी आया जब एंटिनो पैसिनोटी ने पहली रिंग आर्मेचर का इस्तेमाल इसमें किया, जिसमें काफ़ी हद तक मोटर के डिज़ाइन कॉम्पैक्ट और इफ़िशिएंट बन गए। इस मोटर में सिमेट्रिकली कंडक्टर को आर्मेचर रिंग पर वूंड किया जाता है और हर एक आर्मेचर कॉइल को कम्यूटेटर पर सेम डिस्टेंस के साथ जोड़ दिया जाता है। आगे चलकर जेनोब ग्रैमी ने इसी डिज़ाइन को वर्नर सीमेंस के एडवाइस से फिर से रीइन्वेंट किया और डिज़ाइन में थोड़ा बहुत चेंज करके 1871 में पहली सक्सेसफुल डीसी मोटर को लोगों के सामने लाया। इसी डिज़ाइन को फॉलो करके फ्रेडरिच वॉन हेफ्रियर अल्टरनेक और हैस्की ने आर्मेचर रिंग को ड्रम रोटर में बदल दिया, जिससे उसकी एनर्जी इफ़िशियंसी और भी ज़्यादा बढ़ गई। ड्रम रोटर में आयरन लॉसेस काफ़ी ज़्यादा होने के कारण इसे पहली बार लैमिनेट किया, जिससे एडी करंट के लॉसेस भी काफ़ी कम हो गए। अब डिज़ाइन काफ़ी इफ़िशिएंट और कमर्शियल भी हो चुका था। अब बस थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत थी।
और मोटर भी काफ़ी हद तक आज के मोटर जैसा ही दिखने लगा था। 1880 में जॉनस वेस्ट्रोम ने ड्रम रोटर के डिज़ाइन में स्लॉट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। उसके बाद 1886 में अब फाइनल टच देने के लिए फ्रैंक जूलियन स्प्रैग ने दुनिया की पहली प्रैक्टिकल डीसी मोटर बनाई, जिसमें ना ही कम्यूटेटर स्पार्क था और ना ही आयरन लॉसेस थे, जो कि कांस्टेंट स्पीड में वेरिएबल लोड्स को भी सस्टेन कर लेती थी। उनके इस सक्सेसफुल डिज़ाइन ने इलेक्ट्रिकल मोटर इंडस्ट्री को नया रूप दिया और आगे चलकर बहुत सारे डिज़ाइन डेवलप हुए, जिसमें सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर और उसके बाद पीएमडीसी मोटर्स भी शामिल थे।